चलो तो आज हम लोग बात करते हैं बैटरीज़ के बारे में कि बैटरीज़ क्या होती हैं। ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो बैटरीज़ की हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था बैटरीज आपकी डिवाइस होती हैं। बैटरीज़ क्या होती हैं? डिवाइस होती हैं। बैटरी डिवाइस होती हैं जिनके थ्रू हम लोग केमिकल एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो बैटरीज आपके ऐसे डिवाइस होते हैं जिनसे हम लोग केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखोगे? द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं ये आपको बता चुका हूँ कि केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है कि आपके जो सेल्स होंगे या डिवाइस होंगे उनमें कुछ केमिकल्स होंगे, उन केमिकल्स के बीच में यहाँ पे रिएक्शंस होंगी और उन रिएक्शंस के थ्रू केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो बैटरीज आर द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उनको हम लोग बैटरीज कह देंगे। अब बैटरीज की बात करें तो ये 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। फर्स्ट तो होती हैं आपकी प्राइमरी बैटरीज। फर्स्ट तो कौन सी होती हैं? प्राइमरी बैटरी। और सेकंड होती है सेकेंडरी बैटरी। सेकंड कौन सी होती है? सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, एक आपकी प्राइमरी बैटरी होती है और एक आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमरी बैटरी की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा ड्राई सेल का। ड्राई सेल मीन्स जो रिमोट में जो सेल काम में आते हैं। कौन से सेल? जो रिमोट में जो आप लोग सेल काम में लेते हो वो आपके प्राइमरी बैटरी में आते हैं। आप लोग टॉर्च में जो सेल काम में लेते हो वो भी आपकी कौन सी बैटरी में आते हैं? प्राइमरी बैटरी में। ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग सेकेंडरी बैटरी की बात करें तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इन्वर्टर बैटरी का। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? इन्वर्टर बैटरी का। इन्वर्टर में जो बैटरी काम में आती है वो कौन सी बैटरी होती है? सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी जाती हैं वो भी कौन सी बैटरी होती है? सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। तो हम लोग इनके एग्जाम्पल यदि हमें पता है तो अब इनको डिफाइन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो देखो, रिमोट में जो सेल आते हैं, टॉर्च में जो हम लोग सेल डालते हैं उनका आपको पता है कि नॉन रिचार्जेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिचार्जेबल मीन्स हम लोग इनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, पता आप सभी को। इसके अलावा ये लंबे टाइम तक चलते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक यूज में आते हैं। जैसे आपने एक बार रिमोट में सेल डाल दी, अब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको दोबारा उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने आराम से चल जाते हैं। ठीक है। हम लोग रिस्ट वॉच में जो सेल आते हैं, बटन सेल जिनको बोलते हैं, उनकी बात कर लें तो बटन सेल का भी यही है कि आप लोगों ने एक बार बटन सेल रिस्ट वॉच में जो आपके हाथ घड़ी जो पहनते हैं उसमें आप लोगों ने एक बार सेल डाल दिया तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसी सेल आपका 6 महीने 12 महीने इस टाइप से चल जाता है। क्लियर है? तो प्राइमरी बैटरी की मैं बात करूं तो ये आपकी नॉन रिचार्जेबल होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन रिचार्जेबल। कहने मतलब आप लोग इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो प्राइमरी बैटरी होती है लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। कैसी होती हैं? लॉन्ग लास्टिंग। कहने मतलब लंबे टाइम तक आप लोग इनको यूज में ले सकते हो। और इसके अलावा इनमें लो वोल्टेज सप्लाई होता है। ये हम लोग कब काम में लेते हैं? जब हमें लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? तो प्राइमरी बैटरीज की बात करें तो ये नॉन रिचार्जेबल होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती है और इनके थ्रू लो वोल्टेज की सप्लाई होती है। क्लियर है? दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। दूसरी तरफ इसकी बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। तो सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो पता है आपको इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी रिचार्जेबल होती हैं, आप लोग इनको रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है। और शॉर्ट लास्टिंग होती हैं, थोड़ी टाइम तक चलती हैं, 1 दिन तक, 2 दिन तक, इस टाइप से। और इसके अलावा इनसे हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है। ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो ये आपकी होती है रिचार्जेबल। कैसी होती हैं? रिचार्जेबल। आप लोग इनको रिचार्ज कर सकते हो। दूसरा ये शॉर्ट लास्टिंग होती हैं। कैसी होती हैं? शॉर्ट लास्टिंग करने मतलब थोड़ी ही टाइम तक यूज में आती हैं, 1 दिन तक, 2 दिन तक। मोबाइल में बैटरी होती है, 1 दिन चल जाती है, 2 दिन चल जाती है। इन्वर्टर में भी आप लोग देखते हो 1-2 दिन के लिए चल जाती है, फिर दोबारा आपको क्या करना होता है? रिचार्ज करना होता है उसे। तो ये शॉर्ट लास्टिंग होती हैं। इसके अलावा इनके थ्रू हम लोग हाई वोल्टेज की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग कौन सी बैटरी काम में लेते हैं? सेकेंडरी बैटरीज। तो सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं, शॉर्ट लास्टिंग होती हैं और उनको हम लोग तब काम में लेते हैं जब हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है?
तो प्राइमरी बैटरीज के मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्राई सेल की, किसकी बात करेंगे, ड्राई सेल की। और सेकंड नंबर पे होगा हमारा बटन सेल। एक तो ड्राई सेल की बात करेंगे, सेकंड नंबर बटन सेल। और इन द सेकेंडरी बैटरी हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। और इसके अलावा निकिल कैडमियम बैटरी होगी। सेकंड कौन सी होगी, निकिल कैडमियम बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी में हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है यहाँ तक, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल, किसकी बात करते हैं, ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल कैसा होता है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ड्राई सेल आप लोगों ने देखा होगा, रिमोट में जो सेल हम लोग काम में लेते हैं, टॉर्च में जो हम लोग सेल काम में लेते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। सबसे मिडिल में उसमें एक ब्लैक कलर की रोड होती है। ठीक है, ये आपके कार्बन रोड होती है ग्रेफाइट की। और बाहर का जो पोर्ट होता है वो जिंक का पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जिंक का पोर्ट होता है, उसमें कार्बन की रोड होती है। यहाँ पे जिंक के पोर्ट में एक पोरस लेयर होती है, पॉलीथीन जैसी, आपने कभी तोड़ के देखा होगा। तो यहाँ पे ये पोरस लेयर होती है, पोरस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट होता है। अंदर की तरफ तो MnO2 और कार्बन का पेस्ट होता है, और बाहर की तरफ NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है, और यहाँ से प्लास्टिक के पिच से सेल आपका कवर रहता है। क्लियर है, तो आपने जिंक का पॉट लिया, जिंक के पॉट में NH4Cl क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिंक के पॉट में। ये आपकी पोरस लेयर होगी, पोरस मेम्ब्रेन। इसके अंदर की तरफ MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट होगा, और यहाँ पे अंदर की साइड में ब्लैक कलर की कार्बन की रोड लगी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ड्राई सेल का डायग्राम। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है NH4Cl, ये आपका NH4Cl NH4 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। तो जो NH4Cl होगा किस में कन्वर्ट होगा, NH4 प्लस में और Cl माइनस में। अब आपको पता है सबसे पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन लिखते हैं, एनोड रिएक्शन। एनोड पे आपको पता है कौन सी रिएक्शन होनी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो आपका जिंक है, जिंक का पॉट बनाया, यहाँ पे इस जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस में। किसमें कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस में। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग बात करें कैथोड रिएक्शन की। दूसरी तरफ किसकी बात करें, कैथोड रिएक्शन की। तो कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन किसका होता है, यहाँ पे ये जो आपका NH4 प्लस है, NH4 प्लस NH4Cl से आ रहा है, ये NH4 प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये आपका कन्वर्ट होगा NH3 प्लस H में। क्लियर है, ये जो आपका NH4 प्लस है सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा NH3 और H में। अब आपको पता है H तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग 2NH4 प्लस लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2NH3 फॉर्म होंगे और साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा। क्लियर है, अब ये जो आपका H2 है, बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका H2 है ये सेल में पोलराइजेशन कर देता है, ये सेल में क्या कर देता है, पोलराइजेशन। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया होता है, MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट लिया होता है। क्लियर है, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है तो MnO2 प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और सेल में पोलराइजेशन होने से रुक जाएगा। क्लियर है, तो किस टाइप से करेंगे वो देखो। ये जो MnO2 होगा वो H2 के साथ रिएक्शन करेगा। MnO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2 के साथ, और ये बनाएगा MnOOH। क्या बनाएगा, MnOOH। ये जो आपका MnO2 है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके MnOOH बना लेगा। क्लियर है, जिससे क्या होगा कि सेल का पोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो रिएक्शन लिख सकते हैं। और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग लिखते हैं कि एनोड पे तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। और कैथोड पे जो आपका NH4 प्लस है, 2 NH4 प्लस थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और इन्होंने क्या बनाया था, NH3 प्लस H2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn 2 NH4 प्लस, प्रोडक्ट में आपका Zn2 प्लस प्लस
2NH3 और साथ में H2। ये जो H2 है उसने MnO2 के साथ रिएक्शन कर ली और MnOOH बना लिया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इसकी ड्राई सेल की बात। अब देखो ये तो हमारे हो गई ड्राई सेल की बात। सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं बटन सेल के बारे में। सेकंड नंबर पे होगा हमारा बटन सेल। ठीक है, इसे हम लोग मरकरी सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी सेल। जो सेल हम लोग रिस्ट वॉच में काम में लेते हैं। किसमें काम में लेते हैं? रिस्ट वॉच में। ठीक है, तो रिस्ट वॉच में जो सेल काम में लेते हैं उसे हम लोग बटन सेल या मरकरी सेल कहते हैं। उसकी शेप की बात करें तो कुछ इस टाइप की शेप होती है उसकी। ठीक है, ऊपर की तरफ जिंक का एनोड होता है, बीच में प्लास्टिक की पिच लगी होती है और ये नीचे की तरफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड होता है। तो ये तो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड और जिंक का आपका एनोड। और यहाँ पे KOH इलेक्ट्रोलाइट होता है। KOH का होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो Zn का आपका एनोड है, HgO का आपका कैथोड है और बीच में पिच लगी होती है एनोड और कैथोड के बीच में। KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है? तो इस सेल में किस टाइप से क्या रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो KOH होगा वो कन्वर्ट होता है K+ में और OH- में। ठीक है, ये जो आपका KOH होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? K+ में और OH- में। तो K+ और OH- में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लिखते हो? एनोड रिएक्शन। एनोड पे आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपका Zn है वो आप सिंपली लिखना चाहो तो Zn 2+ में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो, Zn जो आपका होगा 2 OH- के साथ रिएक्शन करेगा। OH- कहाँ से आ रहे हैं? KOH से। तो Zn है 2 OH- के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा Zn जिंक ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आप चाहो तो सिंपली ये लिख सकते हो कि Zn कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ विद रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो Zn + 2 OH- कन्वर्टिंग इनटू ZnO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। आपकी मर्जी, जैसे जो भी रिएक्शन लिखना चाहो। ठीक है यहाँ तक? चलो अब सेकंड नंबर पे हम लोग लिख देते हैं कैथोड रिएक्शन। सेकंड नंबर पे क्या लिख देते हैं? कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है वो देखो, कैथोड रिएक्शन। अब कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब देखो रिडक्शन किसका होता है? यहाँ पे HgO आप लोगों ने जो कैथोड लिया है ये आपका H2 के साथ रिएक्शन करता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप लोग ये रिएक्शन लिख दोगे Hg + 2OH-। क्या लिख दोगे? Hg + 2OH-। आप लोग चाहो तो ये रिएक्शन लिख सकते हो और शॉर्ट में यदि आपको लिखनी है तो Hg + 2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Hg। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप लोग कंप्लीट रिएक्शन लिख दो, एट कैथोड HgO रिएक्ट विद H2 एंड गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Hg + 2OH-। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि Hg2+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Hg। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? ओवरऑल रिएक्शन। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या करना है? दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखना है। तो एनोड की रिएक्शन लिखें तो Zn रिएक्ट विद 2 OH- टू कन्वर्ट इनटू ZnO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो HgO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Hg + 2OH-। ये आपकी एनोड और कैथोड रिएक्शन हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O से H2 कैंसिल और साथ में यहाँ पे 2 OH- से 2 OH- कैंसिल। मीन्स Zn प्लस ये आपका बच रहा है Zn + HgO कन्वर्टिंग इनटू ZnO + Hg। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई किसके लिए? बटन सेल के लिए या फिर मरकरी सेल के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 2 एग्जांपल्स किसके लिए? प्राइमरी सेल के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं, शॉर्ट लास्टिंग होते हैं और इनमें हाई वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आपका लेड स्टोरेज बैटरी।
कौन सी बैटरी है? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है, आपने देखी होगी, प्लेटें लगी होती हैं, एक आपकी एनोड की प्लेट लगी होगी, दूसरी आपकी कैथोड की प्लेट लगी होगी, फिर आपकी एनोड की प्लेट, फिर बीच में कैथोड की प्लेट, इस टाइप से यहाँ पे प्लेटें लगी होती हैं। और इसमें 38% H2SO4 आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो एनोड जो होता है वो तो होता है लेड मेटल का। एनोड किस मेटल का होता है? लेड का। तो जो कैथोड होता है वो होता है लेड ऑक्साइड का। इसका होता है लेड ऑक्साइड का। सिंपली यदि मैं बनाना चाहूँ तो सिंपली ये सेल इस टाइप से बना सकता हूँ। एक बीकर लिया, बीकर में 38% H2SO4 का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब इसमें लेड मेटल का तो हम लोगों ने क्या ले लिया? एनोड। ये आपका लेड मेटल का एनोड, और ये आपका लेड ऑक्साइड का कैथोड। लेड ऑक्साइड का कैथोड आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, ये आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्लियर है? तो ये आपका सेल हो गया। उस सेल में एक लेड का एनोड है और लेड ऑक्साइड का कैथोड है, और 38% H2SO4 का आपने क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका H2SO4 है वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा 2H प्लस में और SO4 माइनस 2 में। किस में कन्वर्ट होगा? 2H प्लस में, SO4 2 माइनस में। तो सबसे पहले तो एनोड रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो सिंपली तो आप लोग ये लिख सकते हो कि Pb कन्वर्ट इनटू Pb2 प्लस विद रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। Pb कन्वर्टिंग इनटू Pb2 प्लस विद रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जो आपका एनोड है, एनोड पे जो लेड मेटल हो, लेड में कन्वर्ट होगी, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। और अब चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो, Pb रिएक्ट विद SO4 2 माइनस टू फॉर्म PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहो एनोड की तो यूँ भी लिख सकते हो कि Pb प्लस SO4 माइनस 2 कन्वर्टिंग इनटू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोग कैथोड रिएक्शन लिख दोगे। सेकंड नंबर पे क्या लिख दोगे? कैथोड रिएक्शन। अब कैथोड पे आपको पता है क्या होना है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन किसका होगा? जो आपका PbO2 है। क्या है आपका? PbO2। ये PbO2 4H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, साथ में SO4 माइनस 2 होंगी। PbO2 4H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, साथ में आपके क्या होगा? SO4 माइनस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट होगा PbSO4 में। किस में कन्वर्ट होगा? PbSO4 में। साथ में 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म होंगे। साथ में क्या फॉर्म होगा? 2 मोल ऑफ H2O। तो PbO2 कैथोड पे रिडक्शन होता है। PbO2 आपका 4H प्लस एंड SO4 माइनस 2 के साथ रिएक्शन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये बनाएगा PbSO4 प्लस 2 H2O। और सिंपली यदि आप लोग इसे लिखना चाहते हो तो यूँ भी लिख सकते हो Pb प्लस 4 गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Pb प्लस 2। यदि आप लोग सिंपली लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो Pb4 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग Pb2 प्लस। ठीक है, तो ये आपकी एनोड और कैथोड रिएक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन में आगे की तरफ लिख देता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो सिंपली आप लोग लिखना चाहो तो यूँ लिख सकते हो Pb कन्वर्टिंग इनटू Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड Pb4 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Pb2 प्लस। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इन द रिएक्टेंट साइड Pb प्लस Pb4 प्लस फॉर्मिंग 2 Pb2 प्लस। ठीक है, सिंपली आप लोग यूँ लिख सकते हो। और ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हो तो इस टाइप से लिख सकते हो Pb रिएक्ट विद SO4 माइनस 2 टू फॉर्म PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड नंबर पे कैथोड रिएक्शन PbO2 4H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ये आपका फॉर्म कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये आपका फॉर्म कर रहा है PbSO4 प्लस 2 H2। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये आपका Pb बच जाएगा प्लस PbO2 प्लस 2 SO4 माइनस 2 प्लस 4
H प्लस, और प्रोडक्ट साइड में 2PbSO4 प्लस 2H2। ये आपकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी? डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। जब भी आपका सेल डिस्चार्ज होगा तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा, PbSO4 बनेगा, और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, PbSO4 बनेगा। तो ये तो होगी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। इसी टाइप से आपको यदि चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी हो, किसकी रिएक्शन लिखनी हो? चार्जिंग की। तो चार्जिंग की रिएक्शन डिस्चार्जिंग की रिएक्शन की रिवर्स होगी। क्या होगी? इसकी रिवर्स होगी। क्या मतलब चार्जिंग की रिएक्शन यदि आपको लिखनी है तो आप लोग लिखोगे 2PbSO4 प्लस 2H2O कन्वर्टिंग इनटू Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस। ये आप लोग चार्जिंग की रिएक्शन लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन और ये आपकी चार्जिंग की रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गई आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। और सबसे लास्ट में आती है आपकी निकिल कैडमियम बैटरी। सबसे लास्ट में किसकी बात करेंगे? सेकंड नंबर पे निकिल कैडमियम बैटरी। तो ये बैटरी आती है, रिचार्जेबल बैटरी आती है। जैसे आपका रिमोट का सेल आता है उसी टाइप के सेल आते हैं निकिल कैडमियम बैटरी के। आपने देखा भी होगा जो ट्रिमर आता है उसमें आते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी अप्लायंस आते हैं उसमें रिचार्जेबल जो सेल आते हैं आपके पेंसिल सेल जैसे ही, उन सेल को हम लोग बोलते हैं निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम की होती हैं। ठीक है, और मोबाइल वगैरह में भी आती हैं। तो निकिल कैडमियम बैटरी किस टाइप की होती है? जैसे आपका पेंसिल सेल आता है उसी टाइप की बैटरी होती है। ठीक है, तो इसमें लेयर्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं निकिल ऑक्साइड की, ठीक है, तो यहाँ पे कैडमियम की और निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की, निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इनकी यहाँ पे लेयर्स होती हैं। कैडमियम की लेयर होती है, फिर निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की लेयर होगी, और बीच में यहाँ पे सेपरेटर होगा। बीच में क्या होगा? सेपरेटर होगा। ठीक है, तो निकिल कैडमियम बैटरी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बैटरी किस टाइप की होती है? देखो आपका कैडमियम का तो एनोड होगा, और निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? यहाँ पे कैथोड होगा, और बीच में यहाँ पे सेपरेटर लगा होगा। बीच में क्या लगा होगा? सेपरेटर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। KOH क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कैडमियम का आपका एनोड है, निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे क्या है? कैथोड है। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एनोड और कैथोड की रिएक्शन। इसके बाद किसकी रिएक्शन लिखेंगे? एनोड और कैथोड की रिएक्शन। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो KOH होगा ये आपका कन्वर्ट होगा K प्लस में, OH माइनस में। KOH होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? K प्लस में और OH माइनस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनोड रिएक्शन लिखनी है। कौन सी रिएक्शन लिखनी है? एनोड रिएक्शन। एनोड पे आपको पता है क्या होना है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपका CD है वो CD 2+ में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए जाएंगे। क्लियर है? जो आपका CD है वो किस में कन्वर्ट होगा? CD 2+ में, और साथ में क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। या तो आप लोग सिंपली इस टाइप से लिख सकते हो, और यदि आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? CD रिएक्ट विद 2OH माइनस, ये आपके QH से आ रहे हैं, और ये बनाएंगे CdOH होल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जो आपका CD है 2OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, और ये बनाएगा CdOH होल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो होगी आपकी एनोड की रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एनोड की रिएक्शन। और कैथोड की रिएक्शन आप लोग लिखना चाहो, कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड पे आपको पता है कौन सी रिएक्शन होनी है? रिडक्शन की। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होनी है? रिडक्शन। तो ये कैसे होगी? जो आपका निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, क्या है? निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये कन्वर्ट होगा निकिल हाइड्रोक्साइड में। इसमें कन्वर्ट होगा निकिल हाइड्रोक्साइड में। ये जो आपका निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट होगा? निकिल हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी यहाँ पे। निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है,
ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और NiOH होल टू में कन्वर्ट, सॉरी H2 और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, H2 के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा H2 के साथ। तो NiOH H2 के साथ रिएक्शन करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बनाएगा NiOH होल टू। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे, वही आपका CD रिएक्ट विथ 2OH माइनस टू फॉर्म CdOH होल टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड नंबर पे आपका क्या था, ये जो आपका निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया H2 के साथ रिएक्शन करके और इसने बनाया निकिल हाइड्रोक्साइड। क्या बना लिया, निकिल हाइड्रोक्साइड। और साथ में OH माइनस, सॉरी ये हमने पीछे नहीं लिखा था, H2 हम लोग ऐड कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है OH माइनस। एक हाइड्रोजन था वो तो यहाँ पे चला गया तो NiOH होल टू बन गया और ये आपका OH माइनस बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैंसिल करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल, तो ये आपका बनाएगा CD प्लस 2 NiOH प्लस 2 H2O, और ये कन्वर्ट हो रहा है CdOH होल टू प्लस 2 NiOH होल टू। ठीक है, तो ये तो आपका CD 2 NiOH और 2 H2, ये तो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में CdOH होल टू और 2 NiOH होल टू, ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये आपकी बात हो गई निकिल कैडमियम बैटरी की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेल की और आपका रस्टिंग ऑफ आयरन की। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये देखना, रिवाइज करना। बाय।